हेलो एवरीवन। हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 13 दिसंबर चैप्टर 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको तुरंत ऑब्जर्वेशन लगाना है। तो देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, जैसे घन कैसा होगा, ऐसा होगा ना। अब देखो इसमें शंकु काटना है तो शंकु का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है। और देखो इसकी ये क्या है, भुजा देखो, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, और ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये भी तो 12 हो जाएगा ना। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो ये आ गया 22/7। अब देखो इसका डायमीटर 12 हो रहा है तो रेडियस 6 हो जाएगी, तो 6 का वर्ग 36, और इसकी हाइट तो यही रहेगी ना 12। तो बस ये होगा सबसे सबसे बड़ा शंकु। ठीक है, बस अब मल्टीप्लाई कर देना, 3 से काट देंगे, ये 3 चौको 12, और ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 4 144 इंटू 22/7। तो देखो वो करेंगे मल्टीप्लाई, 22 चौको 88, यहाँ से 8, 22 चौको 88, 8 96, हासिल 9, 22 9 31, बस 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौको 28, ठीक है। 3 बचेगा, 7 पंचे 35, और एक बचेगा, तो 7 दूनी 14, और 7 पंचे 35 और 7 सत्ती 49, तो 452.57 आएगा। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 आ जाएगा, और 7 चौको 28, ठीक है। और ये 96 माइनस तो कितना आ जाएगा, 96 माइनस 20 76 आ जाएगा, प्लस 28, तो कितना आंसर आ जाएगा, 104 आ जाएगा ना। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हैं, रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो इसमें इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अब यदि मैंने मान ली उसकी आय कितनी है, 100% है, तो 84 खर्च कर देती है, तो कितनी बचेगी, 16 बचेगी। अब उसने बोला यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई, तो इनकम में 30% की वृद्धि, तो 100 का 30% 30, ठीक है। और बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो देखो 16 का 10% क्या होता है, 1.6 होगा ना। तो चार चार का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 6.4 आ जाएगा, तो 40% बढ़ जाएगा 6.4। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 23.6, इतनी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ये 30 है और ये भी 30 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा है, 23.6 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, 84 में बढ़ा है, इंटू 100। तो देखो एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये 100 खत्म, जीरो खत्म हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20, 4 नाम 36, 4 से काट देंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो देखो 590/21 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 21 दूनी 42, कितना बचेगा, 17, 21 अट्ठे 168, 28.1% आएगा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ाई जाती है। यदि उस बस द्वारा पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 55 किलोमीटर है तो 13 घंटे में तय की कुल दूरी कितनी है। देखो हर घंटे कितनी बढ़ती है, 4 किलोमीटर बढ़ती है, और पहले घंटे में 55 किलोमीटर थी। तो देखो यदि मैं निकाल लूँ 13 घंटों में 55 चले, तो 13 × 55 चल जाएगी। 1 घंटे पहले घंटे की है, पहले घंटे में 55 किलोमीटर थी। अब हर घंटे 4 4 बढ़ेगी, देखो 4 बढ़ेगी, फिर 4 बढ़ेगी तो 8 हो जाएगी, ऐसे ऐसे 12 बार बढ़ेगी, क्योंकि पहली बार की तो मैंने 55 ले ली है। तो ठीक है, तो देखो 4 से 12 तक बढ़ेगी ये, 48 तक, ठीक है। तो यदि मैं 4 कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 1 से 12 तक आएगा ना। तो देखो इसमें इसका फार्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12 है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 12, तो ये आ जाएगा 12, और 12 + 13/2, ठीक है। तो देखो ये काट देंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो
कितना आ जाएगा 12 इंटू 13 156 इंटू 2 312 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13×5 हासिल 6, 13×65 और 6×71 तो 715 तो ये आ जाएगा, और प्लस ये 312 तो कितना आ जाएगा टोटल 715 और 312 आ जाएगा 1027। ठीक है, तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जुगल किशोर ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए इस प्रकार निवेशित किया कि 3/7 राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर पर और 2/5 राशि 9% वार्षिक ब्याज पर और शेष राशि 11% वार्षिक ब्याज पर निवेशित हुई। यदि कुल ब्याज 11,880 तो कुल निवेशित राशि क्या थी? तो देखो 3/7, एक तो 3/7 है और एक 2/5 है। यदि देखो मैं इनका एलसीएम ले लूँ दोनों का, तो मैं मान लूँ राशि 35 थी। ठीक है, अब इसने बोला है 2/7, 3/7, तो देखो 35 का 3/7 कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 15 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 15 इंटू 7% पे है। अब देखो 2/5 तो 35 का 2/5 आ जाएगा 14, 14 इंटू और कितने परसेंट पे, 9% पे है। अब कितनी बचेगी, देखो 15 ये चली गई और 14 ये चली गई, तो 15 14 29, 6%, 6 बचेगी और इसको 11% पे है। ठीक है, और टोटल समय कितना है, टोटल देखो समय है 4 और राशि कितनी है 11,880। ठीक है, तो देखो 15×7 105, 14×9 126 और 11×6 = 66। इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 297 इंटू 4 बराबर 11,880। ठीक है, देखो 297 से ये 4 बार चला जाएगा डायरेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा, तो 4 से ये कट जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। और देखो राशि कितनी थी 35, तो 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 35,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। इस बिलियन में 350 मिलीलीटर मात्रा में पानी मिलाने पर बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो देखो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या अल्कोहल और जल है, अल्कोहल और वाटर है ना, 4:3 के अनुपात में है, और बाद में कितना हो जाता है 5:6 के अनुपात में हो जाता है। तो देखो इसमें क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं ना, तो जो अनचेंज होता है उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो अनचेंज क्या है, अल्कोहल है, तो इसको बराबर करेंगे तो देखो ये 4 है ये 5 है, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो ये 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 4×5 = 20 और 4×6 = 24 आ जाएगा। अब टोटल अल्कोहल कितना था 35, 350 मिलीलीटर था, तो 35 की वैल्यू कितनी थी 350, तो 1 की वैल्यू 10 थी, तो कितना कितना बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात, तो कितना पानी मिलाया जाएगा, तो देखो 15 से 24 हो रहा है, तो 9 मिलाया जाएगा, तो 9 की वैल्यू 90 आ जाएगी। इस तरीके से करना है, तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी इसे 12 दिन में पूर्ण कर सकता है, सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। तो देखो ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे तो 24 आ जाएगी। 8 × 24, 12×2 = 24। अब इसने बोला सी की सहायता से वो 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो ए बी सी 24/4 हो जाएगा, तो इनकी इफिशियंसी टोटल कितनी आ जाएगी 4 से 24। ठीक है, तो देखो ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की कितनी आ जाएगी 6 हो रही है, तो 1 आ जाएगी सी की। अब बोला सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो सी 24/1 करेगा, तो 24 दिन में कर लेगा ना। तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साधारण ब्याज पर उधार ली गई किसी धनराशि पर 3 वर्षों बाद प्राप्त मिश्र धन 715 है, उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद मिश्र धन 990 होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन है 715 है, और उसने बोला अगले 5 वर्ष, मतलब 3 + 5 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 990, इतना ही होगा ना। तो देखो ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है 275 का, तो 5 की वैल्यू 275, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, 55। अब देखो उसकी धनराशि निकालना है, तो 3 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, 3 की वैल्यू 165, तो 715
बट्टे 165, तो 5 में 5 की 0, 11 में 6 की 5, 7 में 1, 6 में 1 की 5, तो 550 आएगा। तो फोर्थ नंबर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को 375 में बेचने पर एक वस्तु को उतनी ही राशि प्राप्त होती है कि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम ऑप्शन से चेक करें। देखो, इसका मतलब ये है कि जितना क्रय मूल्य होगा, जैसे क्रय मूल्य है, जैसे क्रय मूल्य 200 है, तो 200% ही लाभ होगा, ये उसने बोल रहा है। ठीक है, तो यदि देखो मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, तो 200 का 200% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 400। अब देखो 200 में ऐड कर देंगे तो 600 हो रहा है, तो देखो ये ऑप्शन नहीं है, 200 वाला नहीं होगा। यदि देखो मैं 150 का चेक करूँगा तो 150 × 150% लाभ होगा, ऐसे ही निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 15 का 225। ठीक है, अब इसमें 150 ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है, 375 हो रहा है ना। तो देखो ये फोर्थ नंबर आंसर है, 375 ये है। इस तरीके से चेक करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्यामलाल अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्यांकित करता है, फिर भी 5% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना 35% अधिक अंकित करता है, 100 से 135 कर देता है, 5% की छूट देता है, तो कितने पे बेचा होगा, 95% में बेचेगा, इंटू 100। 5 से काट देंगे 19, 5 से काट देंगे 20, 5 से काट देंगे तो 27, और 5 को 20, 19 सत्ते 133 हासिल, 13 19 दूनी 38, 11 38 और 13 कितना हो जाएगा, 51/4। कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4/32, और 4 दूनी 8, 4 पंच 20, तो 28.5 का लाभ हो जाएगा। यहाँ से देखो 128.25 आ रहा है, तो 28.25 का लाभ हो जाएगा। थर्ड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निश्चित राशि पर 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से 3/3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1896, समान राशि पर समान दर पर 6/1/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। तो देखो 6.4% आ रहा है, 6.4% दिया है, इंटू 4×3 = 15/4। तो देखो यहाँ से काट देंगे तो 1.6 आ जाएगा, तो 15×6 = 90, 24% आ जाएगा। तो 24% की वैल्यू कितनी दी है, 1896 दी है, तो निकाल लेंगे 1896/24 इंटू 100। तो कितना आएगा, देखो 4 से काट देंगे 25, 4 से काट देंगे 6, और 6 से काट देंगे 6×3 = 18, 6 एकम 6, और 6 इंची 36। तो ये कितना आ जाएगा, 25 छक्का 150 हासिल 15 15, 25 और 15 40, 25 75, 7900 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने ये देखो इसका मूलधन आ गया। अब उसने बोला है समान राशि पर 6/1/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन निकालना है। तो देखो 6/1/4 कितना हो जाएगा, 25/4 इंटू हो जाएगा 1.6.4, तो कितना आ जाएगा 16, और 16 इंटू 25 कितना आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो 40% आ जाएगा टोटल। तो हमें 7900 का 40% निकालना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 4 9 36 हासिल 3 4 7 28 3 31, 31 तो 60 आएगा। तो 7900 में 31 तो 60 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0 6 9 9 1 10 7 3 10 11, 11,060 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 संख्याओं का औसत 58 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 है। यदि आरंभ में 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसने बोला देखो 19 संख्याओं का औसत 58 है, 12 संख्याओं का औसत 63.6 है, 8 संख्याओं का औसत 55.1 है। देखो इसको मैं डेविएशन से करता हूँ, तो 58 से 63.6 कितना ज़्यादा है, 5 दशमलव,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 संख्याओं का औसत 58 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 है। यदि आरंभ में 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो 19 संख्याओं का औसत कितना है, 58 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 63.6 है। और 8 संख्याओं का औसत कितना है, 55.1 है। तो देखो 58 से कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये 5.6 ज़्यादा हो जाएगा। और ये कितना कम है, 58 से 55.1, ये माइनस का 2.9 कम है। तो देखो 12 से 5.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12×6 = 72 और 12×5 = 60, 67.2 आएगा। और 8 से 2.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8×9 = 72, 8×2 = 16, 7 23, 23.2 आएगा। तो कितना आएगा, ये 44 आएगा। तो देखो ये इतना ज़्यादा है, तो 58 - 44। अब एक संख्या 12वीं संख्या निकाल दी तो कितनी संख्या बचेंगी, 18 संख्या बचेंगी। तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 18 दूनी 36, 36 और कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8/18 आएगा, तो 4/18 हो जाएगा, काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 58। तो 55 सही, 5/9 आ जाएगा। ठीक है, देखो 9 में 4 गई 5, 5/9 आ गया ये। तो सेकंड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 35 छात्रों के अंकों का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 23 को 33 पढ़ा गया और एक स्थान पर 36 को 30 पढ़ा गया। तो कक्षा में छात्रों के अंकों का वास्तविक औसत क्या है। तो देखो 35 छात्रों का औसत 46 है। सबसे पहले देखो 23 को 33 पढ़ लिया गया है और 36 को 30 पढ़ लिया गया है। तो कितना है, देखो 59 को क्या पढ़ लिया गया है, 63 पढ़ लिया गया, मतलब 4 ज़्यादा पढ़ लिया गया है। तो औसत 4 कम होगा, कितने में, 35 में। तो देखो 46 दशमलव कितना आएगा, ये 0.01, तो 5 आ जाएगा। तो 0.11 हो रहा है, तो 45.9 के लगभग आएगा। तो क्या कौन सा आंसर होगा, ये होगा 45.6। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34, 38, 85 और 95 के लघुत्तम समापवर्तक को इन संख्याओं के औसत से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो 34 है, 38 है, 85 है और 95 है। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे तो इसके क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे, 17 दूनी 34, तो 17 एक आ जाएगा। इसका 19 दूनी 38, तो एक 19 आ जाएगा। इसका 17 × 5 होगा तो एक 5 आ जाएगा, 17 अपन ने ले लिया। ठीक है, × 2। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको यदि मैं गुणा कर लूँगा, 19 दूनी 95 दूनी 190, 190 हो जाएगा। 190 × 17, 17 9 153, हासिल 15 और 17 15 3230 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला इसके औसत को, तो औसत इनको चारों को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आएगा, देखो ये इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 8 17, 17 3 20, 20 3 23, 230, 5 5 10, 8 18 4 22, 252 आएगा। 252/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो देखो हमें 63 से इसको डिवाइड करना है, 3230 को, यही तो इसने बोला है। तो 63 चौको कितना, 363 पंच 315, 8 बचेगा, 0 तो एक बार चले जाएगा, 63 एकम 63, तो कितना प्राप्त शेषफल बचेगा, 17 बचेगा ना। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने जीन्स के मूल्य को 1250 से घटाकर 1150 कर दिया। दुकान द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है। तो देखो 1250 था पहले, अब कितना कर दिया, 1150। तो देखो 100 की छूट दी है 1250 में, × 100। ठीक है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 50 दूनी 100, तो 8% आ जाएगा ना। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 341, 434 और 620 का महत्तम समापवर्तक x है तो x का मान किसके बीच होगा। तो देखो 341, 434 और 620,
देखो इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो देखो इनका डिफरेंस क्या होता है 93 और इनका डिफरेंस कितना होगा 186। ठीक है, तो 31 × 93 और 31 × 6 = 186। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, मतलब ये न देखो ये 3 से भी कट रही है, सिर्फ 31 से सारी संख्या कट रही है, तो इसका LCM 31 होगा। तो देखो किसके बीच में होगा, 30 से 35 के बीच में होगा। इस तरीके से करना है। 6√2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को एक वृत्त में उत्कीर्णित किया गया है, तो वर्ग को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो इस क्वेश्चन से करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर देता हूँ। इसमें क्या बोला, देखो एक सर्कल है, उसमें देखो वर्ग डाला गया है। ठीक है, ये यदि इसकी भुजा ए है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, A√2 हो जाएगा, जो सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो देखो यदि मैं इसका एरिया निकालूंगा सर्कल का, तो क्या होता है, πr² होता है, तो पाई लिख देंगे और आर की जगह क्या हो जाएगा, देखो ये डायमीटर है तो A√2 ये हो जाएगा। और वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, ए साइड है तो A² हो जाएगा। तो देखो इनके एरिया के बीच रेशियो निकाल लेंगे हम। तो देखो ये पाई की जगह 22/7 आ जाएगा और ये हो जाएगा A², ये 2 और ये 4 और ये A²। A² से A² कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 और 2 से कट जाएगा ये 11। तो इनके एरिया के बीच रेशियो कितना हो जाएगा, 11:7 का हो जाएगा। देखो ये सर्कल का एरिया है और ये वर्ग का एरिया है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इनके एरिया का रेशियो 11:7। उसने बोला है 6√2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6√2 का 36 × 2। और ये देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इसमें दिया 7 दिया है। अब इसने बोला वर्ग को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इनका डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इनका डिफरेंस 4 है। देखो 36 दूनी 72, 72 चौके 288, 288/7 करेंगे तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 आ जाएगा और 7 एकम 7 और पॉइंट में कुछ आएगा, 7 एकम 7 आएगा तो कितना आंसर होगा, 41 आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक बोला है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरुण ने 2 वस्तुएं 631.80 प्रति वस्तु की दर से बेची। एक पर उसे 70% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर उसे 19% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखो इस क्वेश्चन को करना है तो इसका देखो विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, विक्रय मूल्य समान है तो पहली वस्तु पर 17 का लाभ हुआ, तो देखो 100 पे 100 की वस्तु होगी तो 17 का लाभ होगा 117 पे। ठीक है, दूसरी वस्तु पर 19 की हानि है, तो देखो 100 की वस्तु होगी और 19 की हानि होगी तो 81 में बेचा होगा। अब इसने बोला है दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान है, तो देखो इनको समान बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैं 81 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें 117 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो ये समान होंगे। तो देखो 81 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8100 और ये आ जाएगा 117 × 81 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,700, ये हो जाएगा 117 × 81, यही तो होगा। देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 19,800 और इनको ऐड करूंगा तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 117 × 81। तो देखो 2 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई तो 234 × 81 हो जाएगा। देखो इसको गुणा करेंगे, थोड़ी कैलकुलेटर क्वेश्चन है, तो 81 चौके 324 हासिल 32, 81 3 243 और 32 275 हासिल 27, 81 दूनी 162 और कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा ये। तो देखो इतनी की खरीदी है और इतनी की बेची है, तो क्या हुआ, हानि हुई है। कितनी की हानि हुई है, देखो इसमें इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 846 की हानि हुई है 19,800 में इंटू 100। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 19 चौको 76, तो कितना आएगा 4.3 के लगभग आएगा यदि तुम डिवाइड करोगे। थोड़ा कैलकुलेटर क्वेश्चन था तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए 20 केजी जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी। तो देखो इसने क्या बोला, कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है, 5:4 के अनुपात में है। 20% जिंक है, तो 20 केजी जिंक है, तो देखो 4 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी ना। सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो 45% को क्या लिख सकता हूँ, 9/20 लिख सकता हूँ ना। तो देखो इसको मैं लिख लिया 9/20 इंटू 360। ठीक है, 30% को क्या लिख सकता हूँ, देखो 4×3=12 हो जाएगा, और 2 से 2 जीरो कट जाएंगी परसेंटेज की, तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ये बराबर 1/25% को 1/4 लिख सकता हूँ एक्स। इसको काट देंगे तो देखो कितना आएगा, ये कट जाएगा तो 18 आ जाएगा यहाँ पे। 18 नंबर 162 प्लस 120 1/4x, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 282। देखो ये 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 282 होगा, कितना आ जाएगा, 4×2=8, 4/32 हासिल, 3 4×2=8, 3 11, 1128 आंसर आ जाएगा। तो देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है, तो 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो उसका यदि CP 100 है, MP उसने देखो 30% बढ़ा के किया तो 130 कर दिया, और 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट देगा तो कितने पे बेचेगा, 90 पे बेचेगा ना। देखो 0 से 0 काट देंगे तो उसका SP कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 117। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 17 का लाभ हुआ। तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगता है। धारा की विपरीत दिशा में वह समान समय में 19 किलोमीटर की तैर पाता है, तो धारा की चाल कितनी है। तो देखो धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में उसने बोला है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 25/2 कर देंगे तो 12.5 पर आ जाएगा। अब बोला उसने धारा की विपरीत दिशा में वह समान समय में 19 किलोमीटर तैर पाता है, तो धारा की विपरीत दिशा में 19 है, तो देखो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 घंटे समान समय में बोला तो 9.5 आ जाएगा। ठीक है, अब डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है x+y, और u बराबर होता है x-y। ठीक है, अब उसने बोला धारा की चाल ज्ञात करना है, मतलब धारा y की चाल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, d-u/2 करके ये आ जाता है y। ठीक है, तो इसमें देखो 12.5 माइनस 9.5 कर देंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, तो y की चाल कितना आ जाएगी, 1.5। तो देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पता है मैं क्या करूंगा, इसमें तीनों को ऐड कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2a² 2b² प्लस 2c²। ठीक है, तो देखो ऐसे हो जाएगा 2a² b² प्लस c²। यदि तीनों को ऐड करूंगा तो 34 + 61 105। देखो 65, 34 और 61 105, और ये कितना हो जाएगा, 6×3 = 9, 95, और 45 से 140 हो जाएगा। ठीक है, तो a² प्लस b² कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यदि मैं a² b² को इसमें घटा दूँ 34 को, तो कितना आ जाएगा, c² कितना आ जाएगा, 34, देखो 70 माइनस 34 हो जाएगा तो 36 आएगा ना। तो देखो c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब देखो इसको b² प्लस c² को घटा दूंगा तो a² आएगा, 61 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 70 में 61 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो c² a² को घटा दूंगा तो देखो 70 में 45 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 25, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बस। अब बोला इसने a+b, तो a+b क्या है, a+b देखो 3 + 5 8 है। अब b+c, तो b कितना है, 5, और c कितना है, 6, तो 11। अब बोला c+a, तो c कितना है, 6 है, और a है 3, तो 9, तो 8:11:9 में हो जाएगा। इस तरीके से करना है, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक टैंक को 3 पाइपों ए बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप सी से 6 गुना तेज है, पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखो इनकी इफिशियंसी निकाल देते हैं। कौन सा पाइप है, ए पाइप है और बी है और सी है। अब बोला पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है, तो पाइप ए जो है पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। तो 2 गुना करने के लिए ये इसको 3 करना पड़ेगा। अब इसने बोला तीनों पाइप ए बी सी 3 घंटे में भर देते हैं। तो टोटल इनकी वो क्या हो जाएगी, इफिशियंसी 10 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 30। 30 काम करते हैं वो, तो बी और सी कितना कर लेंगे। तो बी और सी एक साथ करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4×7 = 28, 2/4 होगा तो 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।